उनकी भी टीम कहीं ना कहीं टेबल पे बैठी होगी। मेरे ख्याल से कागजों से तो ऊपर बात आ गई। अभी आगे क्या प्लान कुछ बता। हाँ, इसलिए हम साहब के पास गए थे। चलते हैं, इन्हीं के टैक्स से बनता है सब कुछ। 47 AQI आ रहा है कंझावला का। हमें कोई एक शो कॉज तो दिया जाएगा कि आपने ये गलती करी है, आपको सुधारो। ये हम कैसे कर लेंगे? हमें लोन की किस्तें जमा करनी है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 20 बच्चे नहीं है क्या? बिजनेसमैन को ट्रीट किया जाता है कि बिजनेसमैन को तो चोरों की तरह ट्रीट किया जाता है कि बढ़ेगा। देखो, अगर हम जाएंगे तो दिल्ली का पहली बात GST और इनकम टैक्स वो जाएगा। सेकंड निकालेगा, थर्ड निकालेगा, प्रोसेस होता है। आपका ग्रुप गलत ना हो, मैं क्यों खड़ा, मैं आपके साथ हूँ। हैंडल कर रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, सब लोगों को डील कर रहे हैं। ऑफिस है, यही तीन है मेरे ख्याल से। DPCC अच्छा, DPCC से अंडर ही है। नमस्कार भाई साहब। अच्छा, नाम कैसा है आपका? गिरिराज। अच्छा, ये 3-4 विभाग बताइए, तो 3-4 विभागों ने जो कार्रवाई करी है, तो जाहिर सी बात है पहले इस पे उनकी भी मीटिंग चली होगी ना। ये DPCC के ऑर्डर से ये इन लोगों ने इनको फॉलोअप लिया है। DPCC के ऑर्डर से इन्होंने फॉलोअप लिया है, तो DPCC जो उनको गाइड करेगी वो उसी अनुसार काम करेंगे। नहीं, मैं मान गया आपकी बात। हाँ जी। मैं थोड़ी सी ये बात कर रहा हूँ नॉर्मल सी, कि वो जो 3-4 विभाग हैं उनकी भी टीम कहीं ना कहीं टेबल पे बैठी होगी। उन्होंने भी टाइम लिया होगा, अचानक तो उन पे भी कोई ऑर्डर नहीं आया होगा। नहीं, उनके पास ये तो हमको इतने नॉर्म्स के बारे में नहीं पता, लेकिन हमको अपने नॉर्म्स के बाद हमको जब पता चला हमारे पास नोटिस आए हैं। अच्छा, आपकी यूनियन वगैरह है? नहीं, हमारी कोई यूनियन नहीं, हम तो यहीं पर हैं साथ के सब। बनानी पड़ेगी साथ यूनियन, ठीक है। तो भाई साहब, अभी थोड़ा सा आगे मेरे ख्याल से कागजों से तो ऊपर बात आ गई। अभी आगे क्या प्लान कुछ बताओगे मेरे को? देखो, रिप्लाई फाइल करवा रहे हैं सबके, है। और रिप्लाई फाइल करवाने के बाद फिर DPCC के ऑफिस में जाएंगे। अच्छा, ऑफिस SDM साहब के पास गए थे, नज़दीक पड़ता आपके? हाँ, इसलिए हम साहब के पास गए थे। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि हमारे को जो DPCC ने ऑर्डर कर रखा है तो हमने वो ऑर्डर फॉलो करना ही पड़ेगा, हम फैक्ट्री को सील करेंगे ही करेंगे। अच्छा, है ना, ठीक है भाई। देखिए, बिजनेसमैन हैं सारे के सारे, और ये अपने डॉक्यूमेंट्स प्रक्रिया में और टैक्स दे के चलते हैं। इन्हीं के टैक्स से बनता है सब कुछ। लेकिन आज फिलहाल टारगेट कर सकते हो, आपके ये फैक्ट्रियाँ चलाते हैं और ये पोल्यूशन इन्हीं से है, आपके फेफड़ों में जो कैंसर है उसके जिम्मेवार ये हैं, आप कह सकते हो इन चीज़ों को। लेकिन एक रूल होता है और सही तरीके से होता है। अगर पोल्यूशन फैलता भी है तो महीना 20 दिन फैक्ट्रियों को आप बंद करवा सकते हो, या और भी बहुत सी चीज़ें हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए। अभी रोहिणी का AQI आ रहा है 385 आ रहा है। आप देखो, अभी का 385 AQI रोहिणी का आ रहा है, ठीक है। अभी आप कंझावला का AQI देखना। ये अभी गूगल सर्च अभी रियल टाइम कर रहे हैं हम लोग ना। 247 AQI आ रहा है कंझावला का। अगर हम रिस्पॉन्सिबल हैं तो AQI यहाँ कम क्यों आ रहा है और रोहिणी में ज़्यादा क्यों आ रहा है? रोहिणी में तो कोई फैक्ट्री नहीं है जबकि। तो पूछने वाली बात, कहने वाली बात यह है कि जो आप कह रहे हो कि हम पे ही सारा ब्लेम डाला जा रहा है कि फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी क्योंकि हम ही सारे जिम्मेदार हैं, तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई। फिर रोहिणी में किसको बंद करोगे? सब आपका दुकान। मेरा नाम जितेंद्र है। अच्छा, देखिए, आपसे जो ज़्यादा पोल्यूशन है ना, हाँ। मैं भी घूमता हूँ इसी फील्ड में, इसी विधानसभा में, हाँ। टक्कर मारता हूँ मैं। टीकरी में आपसे दोगुना पोल्यूशन है, हाँ। ठीक है। वहाँ तो ऐसी कोई सीलिंग हुई नहीं है। हाँ। और दूसरी बात क्या है, अगर मान लीजिए कहीं पे आपका ग्रुप कसूरवार है भी, कहीं पे कानून तोड़ भी रहा है, तो उसको कम से कम टाइमिंग तो देनी चाहिए बीच में। सही, यही बात है। हमारा पॉइंट ये है कि चलो हमने कुछ गलती करी है, हमें कोई एक शो कॉज तो दिया जाएगा कि आपने ये गलती करी है, आपको सुधारो, वरना आपकी दुकान सील कर देंगे। मौका नहीं दे रहे। मौका ही नहीं है। 7 दिन में सीधा इमीडिएटली सील करो भाई। ये हम कैसे कर लेंगे? हमें लोन की किस्तें जमा करनी है, हम कहाँ जाएंगे? हमारे 20 बच्चे नहीं है क्या? हमारे इतनी लोन की किस्तें आ रही है, हमें पेमेंट करनी है ना, माल भेज पा रहे हैं। अगर माल नहीं भेजेंगे तो हम लोन की किस्तें कैसे जमा करेंगे? लेबर को तनख्वाह कैसे देंगे? अच्छा, एक बात बताइए, कुछ व्यापारी वर्ग है, हाँ। काफ़ी भारी मात्रा में, हाँ। इंडिया को छोड़ के बाहर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। सिर्फ टैक्स की समस्या के लिए, और जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक सही है। बात है। एक लगभग मेरे ख्याल से 30-35 साल का था, उसने अपना स्टार्टअप जारी किया था, और जब वो यहाँ की जो इनकम टैक्स का सिस्टम, वो इनकम टैक्स दे भी रहा था, बहुत वायरल हुआ था, इनकम टैक्स दे भी रहा था, लेकिन फिर भी वो देश छोड़ के चला गया। जाने से पहले उसने जो पोस्ट की, उसने सिर्फ यही की थी कि इंडिया में बिजनेस करना बेवकूफ़ी है। तो आप ये बताइए, ये जुमला या ये कहावत कहाँ तक सही लगती है आपको? जिस तरीके से बिजनेसमैन को ट्रीट किया जाता है कि बिजनेसमैन को तो चोरों की तरह ट्रीट किया जाता है कि भाई हम लोग सब कुछ भी अगर इशू आएगा तो सीधा बिजनेसमैन को पकड़ लो कि इनकी दुकान सील कर दो, कुछ भी होता है। भाई हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, कितनी लेबर हमारे यहाँ पे, अगर हम लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, अगर हमारे गोदाम में तो जितने भी गाड़ी वाले हैं उनको रोजगार मिल रहा है, जो अगर कोई CA है या कोई कंसल्टेंट है उनको भी रोजगार हम ही से मिल रहा है, ठीक है। अगर हम बंद होंगे ना तो ये सब भी इफेक्ट होंगे। अच्छा, ये बताइए, देखिए 180-85 हैं,
फैक्ट्री कई 280, सॉरी यार मैं भूल जाता हूँ, अच्छा 280 हैं और उसमें लगते हुए कई हज़ार तो इसमें लेबर होगी। राइट, तो आप बताइए, देखिए ये चीज़ें जब जाएंगी तो दिल्ली इतनी बड़ी नहीं है कि छुप रह जाएगी उनकी। राइट। तो ये बताइए, जो बिजनेस लॉबी है आपका, शायद अर्थव्यवस्था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दिल्ली की? पड़ेगा ही पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो अगर हम जाएंगे तो दिल्ली का पहली बात जीएसटी और इनकम टैक्स है वो जाएगा, जीएसटी तो जाएगा ही जाएगा, कम से कम वो तो स्टेट का ही है, नुकसान सरकार का भी है, ठीक है। अगर सपोज कल को अगर हमारा मूड इतना खराब हो गया, हम फैक्ट्री लेके चलो कहीं और चले गए, ठीक है, जितनी भी लेबर यहाँ पे है कोई दूसरी स्टेट में तो जा नहीं पाएगी ना, वो तो बेरोजगार हो गई। कुछ शायद चले भी जाएं, बट बाकी तो जो दिल्ली के जो यहाँ के आसपास के गांव के लोग हैं वो तो बिल्कुल ही बेरोजगार हो गए। सामाजिक नुकसान भी है। वही नुकसान। अब जितने यहाँ पे छोटे हाथी गाड़ी वाले जितने हैं उनका नुकसान नहीं होगा, अभी आते हैं, इनको कितना रोजगार हमसे मिलता है, उनका नुकसान अलग है। तो कितना अर्थव्यवस्था का नुकसान यही तो होता है, और क्या होता है। अच्छा देखिए क्या होता है, एक परिवार के हिसाब से देश को ले लेते हैं, जो कमाऊ पूत होता है ना उसको क्या करते हैं, उसको थोड़े मौके देते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको मौका मेरे ख्याल से 1 दिन का 2 दिन का, हमें चोर माना जा रहा है, हमें चोर माना जा रहा है, क्योंकि अगर हमें हमारी फैक्ट्री बंद करी जा रही है तो हम तो चोर हैं, तभी बंद करी जा रही है। हमने ऐसा बस चोरी हमने करी क्या हमें ये नहीं पता, पर सबने की तो सबने इकट्ठे सही बात है। हम कोर्ट भी हमें पता नहीं हमने कोशिश क्या चोरी करता करी। है, समन निकालता है, फर्स्ट समन निकालेगा, सेकंड निकालेगा, थर्ड निकालेगा, प्रोसेस होता है। एक नोटिस पे कहाँ कौन सा तो कह जाओ क्या नाम है गवर्नमेंट का कि एकदम सीज कर देंगे फैक्ट्रियों को, कोई सुनने के लिए तैयार कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनने के लिए तैयार नहीं है कम से हम कम लोगों को कि टाइम हमारे दिया जाए ग्रीवेंसेस सब- को कोई एड्रेस करे, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हम लोगों को ठीक से ट्रीट करे। हमारे रोहित भाई कितनी बार जा चुके, कोई ठीक से ट्रीट करने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम इंद्रपाल सिंह अच्छा है। इंद्रपाल जी, एक बताइए, मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ, कहीं आपका ग्रुप गलत ना हो, मैं क्योंकि खड़ा मैं आपके साथ हूँ। क्या पता मतलब कि आपकी कोई यूनियन की या कोई ग्रुप नहीं है जिससे सरकार अगर चाहे तो आपसे टाइम पे बात कर सके? समझे ना बात मेरी आप? नहीं, शायद उसके लिए आप अवेलेबल ना हो तब सरकार हमारी ने action लिया हो। एसोसिएशन है, रोहित जी पर्टिकुलर उसको हैंडल कर रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं, सब लोगों को डील कर रहे हैं। लेकिन ना एसडीएम ऑफिस से कोई हम लोगों से कोई ठीक से बात कर रहा है, ना डीपीसीसी में कोई ठीक से हम लोगों को कोई गाइडलाइन बता पा रहा है। और आज भी सुना है कि टाटा पावर वाले डोर टू डोर सर्विस स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो ये टोटली ब्लैकमेल करने वाला। अच्छा रोहित जी देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे आपकी जो यूनियन है या जो भी टीम है, मैंने यही पूछा, मतलब मान लीजिए सरकारी महकमे किसी को खोजते हो कि भाई कोई तो खिड़की खुली हो इनको चेतावनी देने के लिए या बताने के लिए, ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपकी खिड़की बंद हो। समझ रहे हो बात मेरी? यूनियन है आपकी, यूनियन है तो सरकार को नोटिस है ना कि भाई यूनियन है इनकी। नोटिस है। हाँ, बस हम मैं- जा चुके, सारे अधिकारियों से मिल चुके, कोई ठीक जवाब नहीं मिल रहा हाँ उनसे। मैं यही बातें पूछ रहा हूँ कि कहीं आपकी तरफ से कोई खिड़की बंद हो और सरकार खोजती उस चीज़ को। नहीं ऐसा कुछ। चलो ठीक है भाई, कंजावला में ये है, और इसको छोटा मोटा बवाल बिल्कुल ना समझे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। आप सेठ साहूकार की छोड़ दीजिए, मैं नॉर्मल भाषा में बताता हूँ आपको। आप ले लीजिए जो तबका है मजदूर वर्ग, सबसे पहले वो फंसेगा, उसके बाद इनका नंबर भी आएगा, इनके परिवारों का भी, और जो देश है या दिल्ली है उसकी अर्थव्यवस्था पे भी ये सीधा का सीधा प्रहार है। मौका मिलना चाहिए, और इनको तो बल्कि डबल मौका मिलना चाहिए, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं कर रहे, ये सीधे तौर पे अपना भी पेट भर रहे हैं और देश का भी और मजदूर वर्ग का भी। तो इनके मौके तो 2-3 बन जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इनको मौका ही नहीं दिया जा रहा। ये कुछ नहीं मांग रहे, ना अपने लिए न्याय मांग रहे, ना गलत सही का कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ अपने लिए मौके तलाश कर रहे हैं, और ये काम छोड़ के मौके तलाश कर रहे हैं। अभी ये खड़े हैं तो ये नुकसान कर रहे हैं देश की अर्थव्यवस्था का भी, टैक्स सिस्टम का भी, और अपना भी खुद का। नमस्कार दोस्तों।